तो वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको पाइथन इंट्रोड्यूस करूंगा। पाइथन होती क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको पहले आपने कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई आती है तो वेल एंड गुड है, आपको ये थोड़ी अच्छी समझ में आएगी। इस वीडियो में सारी चीजें मैं कवर करूंगा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा बट ताकि वीडियो लंबी ना हो। और इस वीडियो देखने के बाद आपको ये ओवरव्यू हो जाएगा कि व्हाट इज पाइथन मीन्स, उसमें होता क्या है। अगर आपको अपनी हो और आपको नहीं पता पाइथन लैंग्वेज में है क्या, किस टाइप की है, तो आपको बेसिक ओवरव्यू हो जाएगा। तो क्या होता है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सो व्हाट इज पाइथन? सो पाइथन ने बताया एक ऐसा प्रोग्रामिंग पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये वैन रुसम ने जो 1991 में रिलीज की थी। देन इट इज यूज फॉर, बहुत जगह यूज होती है, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स। और कोडिंग के लिए भी यूज होती है। देन आपको जो है नीचे, इसमें क्या होता है, एक सिंटेक्स के लिए पहले दिखाता हूँ। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज होती है, उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप सीखने का क्या होता है, सिंटेक्स। उसका सिंटेक्स क्या है? तो पाइथन में कोई भी ऐसा सिंटेक्स नहीं होता जैसे अदर लैंग्वेजेस में होता है। कोलन हुआ, या फिर इसमें एक मेन सिंटेक्स होता है जो कि इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या होता है, स्पेस होते हैं, जैसे फोर फोर गैप हमें देने होते हैं। तो ये आपको आगे में समझ में आ जाएगा किस टाइप कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली लाइन, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो सबसे पहला प्रोग्राम आपको यही दिखेगा, हेलो वर्ल्ड का। तो आप अगर इसमें सिंपल पाइथन में प्रिंट लिखते हो और हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो इसमें डायरेक्ट ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड। देन अगर आपको इसको हमें कमेंट्स करना होता है, कमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पाइथन में सिंपल आप हैश लगा के आगे लाइन के और उस लाइन को कमेंट कर सकते हो। कमेंट किस लिए होता है? कमेंट बेसिकली, हमें कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए होता है। फ्यूचर में कोई कोड देखो आपको समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट लिख सकते हो ताकि आपको इजीली उसको जल्दी समझ जाओ। देन थर्ड थिंग क्या होती है किसी भी लैंग्वेज में, वो होती है हमारी बेसिकली डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स पाइथन में कितने होते हैं? डेटा टाइप्स हमारे 7 होते हैं: टेक्स्ट, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, बुलियन एंड बाइनरी। तो उनको डिटेल्स में देखते हैं इसमें क्या है। तो ये हमारे नीचे टेबल में देखिए, जैसे कि सबसे पहले टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए आपने डबल कोलन में अंदर हमने कोई भी चीज लिख दो, आप इसमें इंटीजर भी लिख दोगे तो वो भी स्ट्रिंग मानी जाएगी। तो ये हमने एक्स में डाल दिया। देन अगर आप सिंपल इंटीजर लिखते हो, कोई भी नंबर होता है तो वो इंटीजर के फॉर्म में होता है। अगर आप पॉइंट लगा के कर दोगे तो वो फ्लोट कहलाएगा। ये आई आई आई1 ING लिखा है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देन ये आपकी लिस्ट की फॉर्म में होता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ये आपकी लिस्ट में फॉर्म में होते हैं। अगर आप उनको राउंड ब्रैकेट कर दोगे तो पाइथन में जो है टपल कहलाएंगे। इसकी कुछ फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है, जैसे कि लिस्ट हुआ तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो डिक्लेयर करने के बाद, पर इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। रेंज होती है, तो रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 6 तक के एक तरह से रेंज बन जाएगी। डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में क्या होता है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। ये क्या होता है, की एंड वैल्यू। तो ये दो दो के पेयर में वैसे बने रहते हैं जिसमें आपके वैल्यू असाइन कर सकते हो। सेट, सेट ये भी हमारा सेम होता है। ये कर्ली ब्रेसेस में होता है। इसमें क्या होता है, हर चीज यूनिक होती है, मतलब एक जो एंटिटी है वो दो बार नहीं आएगी वैल्यू। ऐसी फ्रोजन सेट, हमारा बुलियन, एंड देन बाइट्स, बाइट एरे। ये नीचे के आपके बहुत रेयर ही यूज होंगे। आपको जो मेनली यूज होंगे वो होंगे इंट, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। और बेसिकली बस ये तीन चार ही होते हैं जो आपको डेली लाइफ में यूज होंगे। बाकी सब तो आपको नॉलेज के लिए रखने होते हैं ताकि एग्जाम्स वगैरह में जो कि आप लिख सकते हैं। देन थ्योरेटिकल के बाद मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ तो आपको थोड़ा इजी होगी समझने में। ये मैं एक ऑनलाइन GDB जो एडिटर यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपना डाउनलोड करके पाइथन, या फिर आप भी ऑनलाइन इस तरह डाल के और यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, आपको और कोई लैंग्वेज चाहिए तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पाइथन चूज करी है। देन जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी लैंग्वेज में जैसे आप सिंपल फर्स्ट कमांड होती है प्रिंट, तो प्रिंट लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर हमें कोई भी इंटीजर प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे 1 2 3, तो ये डायरेक्ट हमारा 1 2 3 प्रिंट कर देगा। अब आपको अगर यही चीज प्रिंट करनी है, आपको किसी को अपना नेम प्रिंट करना है, जैसे एनीवन अगर कोई प्रिंट करना चाह रहा है कुछ भी, एनीथिंग, तो ये आप अगर इस तरह प्रिंट कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे प्रिंट करना, तो ये इस तरह प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कोई भी चीज अगर पाइथन में आपको प्रिंट करनी होती है तो वो कोमास के अंदर करनी होती है। आपको डबल कोमास लिख दिए यहाँ पे। देन आपका एनीथिंग ये प्रिंट हो गया, तो आपको इस तरह प्रिंट कमांड रन करेगी। देन बाकी सब डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स में क्या बताया था वही, जैसे एक्स के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, 12। देन आप इसको प्रिंट कर देंगे सिंपली। तो ये क्या हो गया, हमारा 12 जो है वो एक्स में स्टोर हो गया। अब एक्स की हम 12 की जगह एक्स को प्रिंट कर सकते हैं। देन आपका जो है यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। तो ये प्रिंट आपका जो है बेसिकली प्रिंट के लिए यूज होता है। हमने कुछ भी इंडेंटेशन या कुछ भी अभी यूज नहीं करा है, वो हम आगे की चीजों में यूज करेंगे। अब मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ, कंडीशंस क्या होता है। तो कंडीशंस क्या होता है, कंडीशन या कि एक सिंपलिसिटी में बताता हूँ, या तो कोई चीज होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन आपकी बन गई, तो इसमें आपके लिए यूज होते हैं इफ और एल्स। तो इफ एल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए इफ लिखा हमने, इफ
अगर वन हमारा जो है टू से बड़ा है या नहीं, हम ये चेक करते हैं कंडीशन। अगर जैसे मान लीजिए हम चेक करेंगे वन यहाँ से टू से बड़ा है या नहीं है, अगर होगा तो हम प्रिंट क्या कर देंगे यहाँ पे। हमने देखिए, अब मैं कोलन लगा के एंटर करा है, इसके बाद यहाँ पे गैप छूट गया है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, जो कि ये फॉर्मेट होता है पाइथन का, ये सिंटैक्स इस तरह का। अगर वन टू से बड़ा है इफ कंडीशन में, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस। अगर नहीं है, तो अगर कोई चीज होगी तो इफ यस हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसको एल्स लिख देंगे। देन एल्स में सेम चीज, वो कोलन लगा के एंटर करा मैंने, देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो। अब क्या हो गया यहाँ पे, नो। अब मैं चेक करता हूँ, अब वन क्या टू से बड़ा है, नहीं है, तो वन टू से बड़ा नहीं है। इस कंडीशन में ग्रेटर देन का साइन है और ये गलत है कंडीशन, हम जानते हैं। अब मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूंगा, अब हमारा टू वन से बड़ा है, हाँ है, देन हमारी ये वाली कंडीशन रन होनी चाहिए, तो ये हमारी ये वाली कंडीशन रन होगी। इसमें भी आप बहुत सारे डिटेल्स में आप जानना चाहोगे तो नेस्टेड इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, तो वो मैं आपको बाद में कवर करूंगा जी। डिटेल्स में ज्यादा मैं हर चीज के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े टच कर रहा हूँ, ताकि टाइम भी थोड़ा सेव हो आपको ओवरव्यू के लिए। अब जैसे कि ये कंडीशंस का आपका टॉपिक है, ये अभी थोड़ा सा टच किया है मैंने, मैं आपको डिटेल्स में बाद में वीडियोस में बताऊंगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ। जैसे कि इफ एल्स है ये, इसमें नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इसी के अंदर जैसे इफ लिखा है, इसके अंदर हम एक और इफ एल्स की कंडीशन लगा दें, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, नेस्टेड इफ एल्स कहलाती है। अब ये इफ एल्स अगर हमें और भी करनी है, तो हम बार बार इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स तो नहीं लेंगे, तो हम इस तरह लिखते हैं इफ, अगर हमें कोई और चीज चाहिए तो हम लिख देंगे यहाँ पे एलिफ करके, और एलिफ में हम यहाँ पे लिख देंगे टू इज ग्रेटर देन, एक और कंडीशन लगा सकते हो, अगर ये कंडीशन होगी तो ठीक है। यहाँ पे और कुछ लिख दीजिए आप यहाँ पे, देन हाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस टाइप की तीन तीन कंडीशन लग गई हैं। अगर आपको कोई भी कोडिंग का प्रोग्राम बनाना होता है, जस्ट लाइक ग्रेटर देन बिटवीन टू नंबर्स और थ्री नंबर, तो आप इस टाइप की हेल्प से करके लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज कवर करेंगे, लूप्स। तो लूप्स क्या होता है, लूप्स की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, फंक्शन कॉल इट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल इट्स नॉट फॉल्स। मींस फंक्शन जो भी होता है, जो भी कोई स्टेटमेंट है, वो बार बार कॉल होगी, कब तक, जब तक कोई वो कोई गलत ना हो जाए। तो सबसे पहले लूप बताता हूँ मैं आपको, फॉर। तो फॉर क्या होता है, जब मैं हम वन से लेके टेन तक प्रिंट करना होता है। अब आप कहेंगे वन से लेके टेन, तो यहाँ पे प्रिंट हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये तरीका गलत है। आपने प्रिंट वन लिखा, अब देन आप प्रिंट टू लिख दीजिए इसको, तो ऐसे ही करते करते आप टेन तक प्रिंट कर देंगे, तो ये हो तो जाएगा प्रिंट। पर आपको मैं कह दूं हंड्रेड करना है, थाउजेंड करना है, तो आप इस तरह नहीं करेंगे। कोडिंग लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है, अगर आपको आती है कि सिंप्लिसिटी करने में, ये हार्ड वर्क थोड़ी करना है। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो इसमें हम सिंपल सबसे पहले फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर आई इन रेंज, रेंज भी हमने आपको पढ़ाया था। देन में टेन तक प्रिंट करना है नंबर, तो टेन, और ये मैं कोलन लगाऊंगा एंटर। अब मैं प्रिंट, समझिए होता क्या है, फॉर लूप है ये। तो फॉर आई इन रेंज, तो इस रेंज में जो वैल्यू आएंगे वो कहाँ तक आ गई, टेन तक। स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से। सबसे पहले यहाँ पे आई में जीरो जाएगा, फिर वन जाएगा, फिर टू जाएगा, फिर थ्री। अब इस आई में जा तो रहा है ये, अब इस फॉर लूप के अंदर आएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे हम सिंपल आई। तो अब आई में क्या वैल्यू स्टोर होगी, सबसे पहले जीरो आएगी, वन आएगी, टू आएगी, तो इस तरह देखेंगे तो आप जीरो से लेके हमारे नाइन तक प्रिंट हो गए। अब आप कहेंगे यहाँ तो टेन लिखा था, तो ये हम जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं वो उससे माइनस वन टाइम्स चलता है, ये आप याद रखिएगा। तो अगर आपको अगर वन से स्टार्ट करना है, तो अब यहाँ से स्टार्टिंग तो आप जहाँ से देंगे वहीं से होगी, लेकिन जब एंडिंग होती है वो उधर माइनस वन से होती है, तो इस टाइप से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इससे ही करके अलग अलग तरीके से इसमें बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अगर इसमें और कुछ प्रिंट करना है, मान लीजिए आपको रिवर्स में करना है ये, तो रिवर्स में किस तरह होंगे, अब यहाँ तो वैल्यू हमने स्टार्टिंग लिख दी या एंडिंग लिख दी। अब अब यहाँ से आपको टेन लिख दीजिए, आपको टेन से प्रिंट करना है, और कहाँ तक करना है, वन तक करना है। अब सेम चीज हो जाएगी, लेकिन ये सिंटैक्स गलत हो जाएगा, हमें बताना पड़ेगा इसको माइनस वन, मतलब वापस लौटना है, माइनस वन की कंडीशन लगानी है। देन ये आपका 10987 रिवर्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने बताया था माइनस वन टाइम चलता है, तो माइनस में उल्टा चलेगा, तो ये टू टाइम मतलब टू प्रिंट हो गया, क्योंकि माइनस में चल रहा है वैल्यू, तो माइनस में जो भी वैल्यू होती है वो टू हो जाएगी। तो ये आपका फॉर लूप हो गया। इसी चीज को आप वाइल से भी कर सकते हैं, जैसे कि ए को जीरो ले लेते हैं इसमें इस तरह, देन वाइल आपको ले लिया। अब मैं चेक करूंगा ए हमारा छोटा है टेन से, अगर नहीं है तो प्रिंट कर दूंगा ए, और ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, देन इस टाइप में चलता रहेगा। तो ये आपको जीरो से लेकर नाइन तक प्रिंट कर दिया, सेम फॉर लूप जैसा ही है। इसमें थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा अलग था, पहले आपने डिक्लेयर करा, देन आपने कंडीशन लगाई, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो इसमें आप में वैल्यू हमने ए दिया है।
तो ए हमारा भी 0 है, देन हमारा 1 होगा, देन 2 होगा, इस तरह 9 एंड 10 में जाके इक्वल हमारा फॉल्स हो गया, देन ये लूप जो है बाहर निकल जाता है। अब मान लीजिए, तो इस टाइप का ही सिंटेक्स होता है, यही फॉर लूप की तरह ही होता है, पर ये थोड़ा अलग होता है। अब और क्या चीजें होती हैं पाइथन में? पाइथन में थोड़ी बहुत बेसिक चीजें भी होती हैं, जैसे कि लिस्ट हुआ, टपल हुआ। तो लिस्ट क्या होता है? ये लिस्ट हमारा कलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए इस टाइप में यहाँ पे आप 1 2 3 भी डाल सकते हैं, देन आप इसमें और भी चीज डाल सकते हैं, जैसे क्या डालिए, एवरीथिंग। आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इंट भी डाल सकते हैं। अब आप इसको डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे ए को, तो एक स्टेप में प्रिंट होगा, हम देखते हैं। ये हमारा कुछ लिस्ट डायरेक्ट इस टाइप में प्रिंट हो गया है। देन अगर आप इसको फॉर लूप में एक एक एलिमेंट वाइज प्रिंट करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर आई इन ए। अब क्या करेगा ये? ए में क्या है? 1 2 3, फिर क्या है? एवरीथिंग। तो ये डायरेक्ट आई में असाइन होगा, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट लिख दूंगा, आई। तो ये आपका 1 2 3 फिर एवरीथिंग इस तरह प्रिंट हुआ है। अब आप में उसको कुछ और चेंजेस चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे 1 2 3 असाइन कर दिया, पर हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें ए ऑफ 0 इंडेक्सिंग भी होता है, ये भी बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। जैसे कि इंडेक्सिंग, अब इसमें क्या है, ये लिस्ट है, तो इसको क्या कर सकते हैं? ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 क्या? ए ऑफ 0 इस तरह, ये इंडेक्सिंग हो गई। 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, हमेशा याद रखिए। ए ऑफ 0 में अब मैं अब 36 डाल दिया यहाँ पे, देन ये लिस्ट चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब जो है 36 एंड एवरीथिंग आया, ये 1 2 3 क्या हो गया? इसमें ओवरलैप हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट की जगह, और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लिस्ट में राउंड ब्रैकेट होते हैं वो, एंड इसमें सर्कल ब्रैकेट हैं। अब मैं इसको यूज करता हूँ, तो ये क्या होगा? एरर यूज होगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मींस टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो यही आपके डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस हो जाते हैं। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, GFG पे चेक कर लीजिए, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यही मेन बेसिक डिफरेंस होता है, लिस्ट में हुआ, टपल्स में हुआ। तो आपको इस टाइप में मतलब ये कुछ थोड़े बहुत सिंटेक्स होते हैं, ये आप सीख सकते हैं डिटेल्स में जाके। मैं इसमें मतलब बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ पाइथन का, कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आपको डिटेल्स में चाहिए तो एक वीडियो में क्वेश्चन नहीं है, बस आप टच कर सकते हैं हर कॉन्सेप्ट को कि होता क्या है, क्योंकि आपके लिए मेन चीज होती है प्रैक्टिस करना। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर सब चीजों के लिए। अब आपका फॉर लूप्स कवर हो गया, कंडीशंस कवर हो गया, एंड बेसिक सिंटैक्स एंड डेटा टाइप्स वगैरह, यही मेन किसी भी लैंग्वेज के लिए बेसिक चीजें होती हैं सीखने के लिए। अब ये सब चीजें फिर आपको डिटेल्स में इनके डीपली कॉन्सेप्ट चाहिए, देन आपको हर चीज कोडिंग लैंग्वेज अच्छी आएगी। मैं आपके लिए यही प्रेफर करूंगा। अगर आपको कोई भी और टॉपिक सीखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, या फिर इन फ्यूचर में आपके लिए डिटेल पाइथन वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको हर चीज एक डिटेल्स में कवर करूंगा। बहुत चीजें होती हैं, पाइथन जो है बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। और बस ये इसको कोडिंग के लिए लोग हुआ इसलिए यूज नहीं करते, क्योंकि ये रन टाइम बाद में थोड़ी शो होती है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा ये आप इसको प्राइमरी लैंग्वेज रखिए, क्योंकि ये सीखनी इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आप चाहें तो उसको सीख सकते हैं। और जावा एज C++ आप बैकएंड में रख सकते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है सीखनी, वो उनके भी अलग बहुत डेवलपमेंट में, एनवायरनमेंट में जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कुछ भी कंपटीशन में पाइथन की जरूरत बैन हो जाती है, तो फिर आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो पाइथन इतनी सब, पाइथन से ज्यादा इजी लैंग्वेज जावा और C++ के कंपेयर में तो पाइथन ही है। ये मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। सेम अब तो वही सिंटैक्स वही है, प्रिंट अगर आपको 1 2 3 करना है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही। तो यही इस वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ। आपको और कुछ चाहिए तो मैं डिटेल्स उसमें डाल सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, तो मैं आपकी इस स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ, और डिटेल्स में फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अगर पसंद आई हुई वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।